गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जमकर झमाझम बारिश हो रही है भोपाल के अंदर। और जो है आपकी स्टेट में भी कई बच्चे बता रहे हैं कि जमकर बारिश हो रही है। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पानी नहीं गिर रहा है। बताइएगा जरूर कि आपके एरिया में बारिश का क्या हाल चाल है, मौसम का क्या हाल चाल है, बताइएगा जरूर। अच्छा लगता है जानकर कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कैसी वेदर कंडीशन बनी हुई है। भोपाल जो है अभी इस समय बिल्कुल एक हिल स्टेशन के समान बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। पूरे समय पानी गिर रहा है और जिसे बोलते हैं सिटी ऑफ लेक बोलते हैं, झीलों का शहर बोलते हैं। यहाँ पर हर सड़क पर हर 25-50 मीटर पे एक झील बनी हुई है। हाँ हाँ, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। झील वाली फीलिंग आती है बिल्कुल आपको कि एक लेकिन गंदी वाली झील, ठीक है ना। तो मतलब रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है मध्य प्रदेश के अंदर। पता नहीं एमपी की गवर्नमेंट को कब समझ में आएगा कि सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब गुजरात के अंदर देखेंगे आप, महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे आप, तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब जैसे जब एमपी से आप निकल के जैसे आप इंटर करते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर में, सड़कें एकदम से बदल जाती हैं। राज्य सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि भैया सड़क बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जितनी इम्पोर्टेंट जो है वो तमाम योजनाएं हैं आपकी, वैसे ही जो है वो सड़क आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ यहाँ पर कि जो है वो आए दिन जो है वो सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि सड़क पर क्या पानी भरा है और पानी से दिखाई नहीं पड़ता है कि नीचे गड्ढा कितना गहरा है। तो कई बार बाइक वाले जो होते हैं, मान लो अब सड़क पूरी पानी से भरी, जाना तो पड़ेगा उनको, तो उनको जिसको मालूम नहीं होता रास्ता, वो बेचारा निकलता है, गड्ढे में गाड़ी फंसती है और बाइक पीछे बाइक बैठी है, बच्चा बैठा है, गिर जाते हैं उठ के। तो अभी मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है अखबारों में ऐसी घटनाएं आती हैं। पर ये कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, सबसे बड़ी बात ये। क्या आम नागरिक जो है उसको सड़क का अधिकार भी नहीं है? क्या सिर्फ वो टैक्स भरने के लिए पैदा हुआ है? तो मतलब ये सरकारों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ सड़क नहीं है। झीलों कैपिटल है ये, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ पे सड़कों पर जो है वो ऐसे ऐसे गड्ढे हुए पड़े हैं कि मतलब कि आपको सच बता रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे एक कार यहाँ के लोकल इन दिनों के लिए एक गाड़ी लेनी पड़ेगी मुझे, जो जिसकी ऊंचाई अधिक हो। अब मालूम चला अब कौन सी गाड़ी आती है, वैसी वैसी आती है थार गाड़ी आती है महिंद्रा की, एक मारुति की जिमनी आती है। ऐसे दो चार गाड़ियां, जीप जैसी गाड़ी, वैसे ही आप जा पाएंगे। जैसे गाँव पहले था ना, लोग ऑफ रोड करते थे कि भाई ट्रैक पे चले गए, ऑफ रोड के लिए पहाड़ी पे चढ़ गए ना, वो जंगल के रास्ते में चले गए, वैसी वाली फीलिंग यहाँ आने लगी शहर में, ठीक है। खैर जो भी है, ये तो एक शिकायती लहजा हो गया ये। लेकिन अभी का मजेदार बात यह है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी से मिला मैं, और वो व्यक्ति जो है वो, उनका काफ़ी बड़ा जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा कारोबार है उनका। जो है वो जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं, बिल बोर्ड होते हैं, ऐसे तमाम आउटडोर मीडिया जो है उसका काफ़ी बड़ा काम है उनका। तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसी बात चल रही है। तो मैंने कहा कि आपने तो आपका तो काफ़ी नाम है, हर आदमी आपको मतलब मध्य प्रदेश में और इंडिया में जान रहा होता है, तो आपने अपने काम की शुरुआत कैसे की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने है ना बहुत छोटे स्तर से, मैं तो गांव का रहने वाला था, मैंने तो जो है ना लोगों के पंपलेट जो है दीवारों पर चिपका कर शुरुआत की मैंने के। जैसे किसी को पब्लिसिटी करना हो तो मैंने पहला, गांव के अंदर पहला आदमी था, इसने बोला कि हमारे आसपास 4-5 गांव में एक क्लिनिक हुआ करता था, एक छोटा सा जो है वो कोई दुकान हुआ करता था जिसके पास में गिफ्ट के सामान रहा करते थे। तो हमने पहली बार जाके बोला कि भैया हम आपकी दुकान को की खबर सब तक पहुंचा देंगे। बोला कैसे पहुंचाओगे? हमने कहा हम कागज पे जो है स्केच पेन से लिख के तुम्हारी दुकान का नाम और सब लिखा के, उस समय मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, पुरानी बात है ये, तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। तो हमने कहा कि हम गांव जाके चिपकाएंगे, तुम्हारे पास गिफ्ट का सामान है ना, जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारे पास प्रबंध है। तो हमने कागज पे लिख के जो है गाँवों में चिपकाया, हमने कोई प्रिंटिंग नहीं, ठीक है। और वहां से हमने फिर 2 रुपए 1 रुपए से शुरुआत किया कि भाई इतने पोस्टर चिपकाएंगे बना के हाथ से, वो शुरू किया। फिर से थोड़ा टाउन में आ गए, वहां पे हमने लोगों के छपे हुए पोस्टर दीवारों पे गोंद से चिपकाने का काम किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि लोगों की पोस्टर की डिमांड है, तो हमने छोटी सी एक जो है पोस्टर छापने वाली मशीन सेकंड हैंड कबाड़ी में कहीं मिल रही थी, वो हमने खरीद ली, उसको ठीक किया हमने, कम दाम पे काम शुरू किया। उसके बाद फिर हमने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया, उसके बाद हमने जो है वो फ्लेक्स बनाने वाली मशीन लगा ली। उसके बाद हमने करते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए। आज उनकी वर्थ जो है कम से कम उनकी वर्थ जो है वो 500 करोड़ से कम की नहीं है, ठीक है।
कहाँ आदमी 1 रुपए में काम शुरू किया, कहाँ 500 करोड़। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई, उन्होंने कहा कि हम बीच बीच में रात के समय जो है वो अंधेरे में जब खंबे होते हैं ना, बिजली के खंबे, उसके नीचे पढ़ा भी करते थे। हमने डिग्री भी अपनी पूरी की। हालांकि हम बहुत अच्छे दिन कॉलेज नहीं जा पाए काम के चलते में, बहुत छोटे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आज हमारे पास में कई सारे काम, अच्छी अच्छी बड़े बड़े कॉलेज के पास लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि परिस्थितियां आपको हमेशा डराने की कोशिश करेंगी, लोग आपको हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, लोग हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, परिस्थितियां हमेशा डराने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि आपको एक बात ध्यान रखना है, जो उन्होंने बहुत पते की बात बोली, आपको अमीरों से नफरत नहीं करना है, आपको सफल लोगों से नफरत नहीं करना है, आपको उनके जैसा बनने के बारे में सोचना है कि मैं कैसे ऐसा बन सकता हूँ, कैसे ईमानदारी से मैं ऐसा बन सकता हूँ, कैसे ईमानदार प्रयासों से मैं ऐसा बन सकता हूँ। ये सोचना है कि कैसे लोग, शहर के लोग मेरा नाम जानेंगे, ये आपको सोचना है। ये मत सोचो कि दूसरा कैसे कर लिया है, दूसरा नहीं कर लेता हूँ मैं लोग, क्योंकि लोग आपको हमेशा सप्रेसिव बातें करेंगे। लोग चाहते ही नहीं कि आप उस दलदल में से जहाँ पे सब प्रेजेंट है वहां से बाहर निकले। मैंने कभी बचपन से किसी की नहीं सुनी, मैंने जो मन में आया, जो लगा बेहतर है, वो मैंने किया। कि मैंने हर बार ईमानदार प्रयास किया, बेहतर किया, जिससे जो कमिटमेंट किया वो मैंने पूरा किया, और उस कमिटमेंट के चलते रेफरेंस मिलते चले गए, और रेफरेंस मिलते मिलते मैं आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और अभी भी मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का दिया है। और मेरी एक सोच थी कि कभी भी जो है वो नकारात्मक मत सोचो, कभी भी जो है सरेंडर्ड वे में मत सोचो, वहाँ से मुझे पहुँचाया। मुझे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लगी कि बात वो नहीं कि कितना 100 करोड़ कमा रहा आदमी, बात यह है कि आदमी किस बैकग्राउंड से कहाँ पर पहुँच गया हो। मैंने पूछा कोई दबी इच्छा जो पूरी नहीं हुई हो। डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा मन में, मेरे गांव में आता था डॉक्टर। मैंने डॉक्टर की क्लिनिक के लिए भी, एक के लिए भी मैंने जो है पोस्टर बना चुका है। वो डॉक्टर साहब बहुत फेमस थे, पूरे 4-5-6 गांव के लोग दिखाने आया करते थे उनको। तो बोले कि मेरे मन में हमेशा था कि काश में पढ़ा लिखा होता, डॉक्टर बनता बैठ के। तो मैंने कहा कि देखो इतना आदमी बढ़ के, तो मैंने कहा अब इसको कैसे पूरा करोगे। तो मुझसे बोल रहे डॉक्टर साहब चलो अपन मिलकर अस्पताल खोलते हैं, आप और मैं मिलकर ना। मैंने कहा सोच कर बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं, क्योंकि अस्पताल खोलना जो है वो कोई वेल बिल्डिंग बनाना नहीं होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी जो है वो लेने के लिए आपको बहुत मानसिक तौर पर जो है बड़ा इन्वॉल्व रहना पड़ता है उसमें। और समहाउ आपको जो है वो चीज़ें आपको करनी होती है जो लोगों के पेशेंट के हित में हो, और वो चीज़ें ऐसे करनी होती है आपको कि अस्पताल को नुकसान भी ना हो। तो मैंने कहा मैं पूरे कैलकुलेशंस कर आपको बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। तो जीवन में याद रखो, हमेशा जब भी किसी से मिलते हो ना, अच्छे किसी सफल आदमी से मिलते हो ना, उसकी कहानी जानने की कोशिश जरूर करो। उससे जानने की कोशिश करो कि भैया तुमने कैसे, कहाँ से, कैसे किया, कि आपको हर बार एक इनसाइड मिलेगा। मैं कभी भी जिससे भी मिलता हूँ ना, इनफैक्ट मेरे पास एक पेरेंट आए थे, वो उनका जो है वो कुछ जो है वो अपना प्लास्टर का, पुताई का, ये सब काम भी था उनका। उनसे भी मैंने गुर लिए, उनसे कहा कि सर एक बार आप इसको देख लीजिए, मेरी बिल्डिंग को, इसमें मुझे कुछ लगता है कुछ फ्लॉज हैं। उन्होंने देख के बताया हाँ साहब इसमें, डॉक्टर साहब इसमें फ्लॉज है, इसमें ठीक से नहीं हो पाया ये काम, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जो है वो ठीक से काम कर नहीं दिया उसने, आपका आर्किटेक्ट जो है वो थोड़ा सा चीटर आदमी था, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि जिससे मैंने काम कराया आर्किटेक्ट से या जो कॉन्ट्रैक्टर से, वो लोग बहुत ही इथिकल लोग नहीं थे। उन्होंने बड़ा मतलब कई जगह पे काम में बहुत बिगाड़ किया उन्होंने। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब आप क्लोज मॉनिटरिंग नहीं रखते हैं तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिगड़ जाती है, और वो ऐसा हुआ। क्योंकि मैं बॉम्बे में था, बिल्डिंग भोपाल में बन रही थी, और मैं आता था एक दिन देख के, तो जो पिक्चर मुझे दिखाना चाहते थे वो बस उतना ही दिखाते थे मुझे, वो बाकी डिटेल्ड जानकारी मुझे मिल नहीं पाई। और मेरा बाकी स्टाफ टेक्निकली इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है भी नहीं, और मैं भी नहीं हूँ एक्चुअली। लेकिन ये कि मुझे सिर्फ इतना लगा कि लोगों के लिए आज के ज़माने में कमिटमेंट का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। कमिटमेंट से मुझे याद आया कि भैया ऐसा है, क्लास मिस मत करो। फोकस बैच जो है उसकी क्लासेस, जो फोकस बैच शुरू हुआ है वो आपके लिए ही शुरू हुआ है। यूट्यूब पे शुरू किया गया उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी कोचिंग को, ठीक है, जिनको फ्री में भी वीडियो देखा उनके लिए शुरू किया गया। लेकिन तब भी मैं बोलूँगा बेटा एक सब्सक्रिप्शन है मामूली सा, जिससे कि आप टेस्ट, DPS, बाकी बच्चों के कॉम्पिटिशन में सारी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए बेटा, ठीक है। वो आपके ही भले के लिए, आपके लिए ही उसको लॉन्च किया गया। अदरवाइज फोकस बेच का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बच्चों को रिफंड भी इशू है, जिन्होंने ज़्यादा फीस भरे थे उनको रिफंड भी इशू हो रहे हैं, हर दिन में बच्चों को रिफंड वापस जा रहा है उनका, ठीक है। और मुद्दा सिंपल सा ये है कि बेटा आपके लिए क्या है, यदि अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। तभी रहिए, प्रेजेंट रहिए आप, ठीक है, क्लास में प्रेजेंट रहिए, लाइव कोशिश कीजिए कि लाइव प्रेजेंट रहे, लाइव इंटरेक्ट भी करें फैकल्टी से आप, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, क्लासरूम वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी, ठीक है।
दूसरा ये है कि कुछ बच्चे पूछे मुझसे कि सर अब मैं क्लियर कर दूं बेटा कि मेरे पास अब जो है वो जो सीट्स बची हैं ग्लेटर बैच में, वो सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब जो है वो आपके रिक्वेस्ट पर ही मिल पाएंगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो फुल होने पे बैच आ गया, मतलब पूरा बैच में जगह नहीं है, अब बैच में जगह नहीं है, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट करेंगे आप, हमारी रजिस्टर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको जो है वो सीट मिल पाएगी। पहले आप सपोर्ट टीम से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो इशू नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, कि मतलब आपने कर दिया फिर आपको सीट भी नहीं मिल रही यहाँ पर, तो वो इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब जो भी डिसाइड करना फटाफट डिसाइड कर लीजिए, अब उसके बाद और समय वक्त अपने पास है नहीं है। ये आप में से कुछ बच्चों ने कहा सर ये जाली हटा दो ना, ये जाली हटा दो, थोड़ा अच्छा नज़ारा आएगा। मैं अब बात कर रहा हूँ उस पर कि मैं जाली हटा के यहाँ पे क्या मैं ग्लास लगा सकता हूँ। क्या है कि कबूतर आते हैं अंदर, बहुत बड़ी संख्या में कबूतर है इस कॉलोनी में, तो वो आके यहाँ पे पूरा का पूरा मैश कर जाते हैं। हालांकि सफाई रोज होगी तो सब इशू होना नहीं चाहिए कबूतर का, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। तो क्योंकि सर कई बच्चों ने कहा सर बहुत सुंदर नज़ारा है पीछे का, लेकिन जाली होने के कारण हमको वो अच्छे से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं तुमको दिखाने की कोशिश तो करता हूँ। एक बार जरा रखते हैं अपन इसको, ये देखो आप ना जाली के है ना, है तो सुंदर नज़ारा, ठीक है ना। बड़ा मजा आता है यहाँ पे बैठने में, सुबह सुबह बैठ के चाय पीने में यहाँ पे ना। पर ये मुझे भी थोड़ा सा चुभता सा है ये देख के इसको, लेकिन अब सोचे अब यहाँ पे तुम बताओ क्या क्या आइडिया कर सकते हैं कि दिखाई भी पड़े। मेरे को तो दिमाग में आया कि पर ग्लास गंदा हो जाएगा तो साफ कैसे करेंगे, यदि ग्लास लगा दिया मैंने ऊपर तक, बाहर से गंदा होगा तो वाइपर लगा देंगे टिंग 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 साफ करने के लिए। तुम बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और बुकलेट, जो नई वाली बुकलेट है ना जो अपलोड हो रही है, वो जरूर देखना, बहुत ज़बरदस्त बुकलेट है बायोमेंटर्स की इस बार के। जो आपको ऑनलाइन जो बुकलेट मिल रही है ना, आपको ज़बरदस्त मटेरियल है वो, एक बार उसको जरूर पढ़िएगा बेटा जो बच्चे हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद जो है वो जो आपकी DPS है उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा बेटा, है ना, ठीक है, आपके भले के लिए बेटा। चलिए, है ना, संडे को एंजॉय कीजिए। संडे इज नॉट ए फन डे, इट इज़ ए लर्न डे, इट इज़ ए लर्न डे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।